सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इतिहास में एक ऐसा दिन आया था जब पूरी दुनिया सिर्फ 3 सेकंड के लिए रुक गई थी। ना कोई बोल रहा था, ना हंस रहा था, ना रो रहा था। बस हर इंसान की नजरें एक ही स्क्रीन पर थीं। और उस दिन इंसान समझ गया था कि डर और सपनों की ताकत अगर एक साथ हों तो असंभव भी सच बन सकता है। तो क्या तुम मानोगे? 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 ने चांद पर कदम रखा। लेकिन ये सिर्फ एक साइंटिफिक इवेंट नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल बना देने वाला मोमेंट था। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि उस दिन 600 मिलियन लोगों के दिमाग में एक साथ डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज हुए। इसे साइंटिस्ट्स ने कलेक्टिव न्यूरल इमोशन इफेक्ट नाम दिया। नासा के टेलीमेट्री रिकॉर्ड्स बताते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग की हार्ट बीट नॉर्मल 76 बीपीएम से बढ़कर 153 बीपीएम तक पहुंच गई। यानी वो भी इंसानों की तरह डर रहा था, लेकिन उसने डर को दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे एक्सेप्ट किया और कामली कहा, ओके, आई एम रेडी। उसी समय साइकोलॉजी ने साबित किया कि डर तब नहीं जाता जब हम उसे नजरअंदाज करते हैं। डर तब कम होता है जब हम उसे पहचानते हैं। इस घटना के बाद दुनिया में एक अजीब बदलाव आया। इंजीनियरिंग और स्पेस रिलेटेड करियर्स में एनरोलमेंट्स डबल हुए, इन्वेंशंस की स्पीड बढ़ गई और लोगों में रिस्क लेने की क्षमता बढ़ी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि मून लैंडिंग के बाद 30 दिनों तक ग्लोबल हॉस्टिलिटी और हेट क्राइम्स कम हुए, क्योंकि उस दिन लोगों ने पहली बार खुद को अलग देशों का नागरिक नहीं, बल्कि एक ही प्रजाति, ह्यूमैनिटी की तरह महसूस किया। यही नहीं, इस घटना ने साइकोलॉजी में फ्लैश बल्ब मेमोरी इफेक्ट को भी साबित किया, यानी वो रेयर मोमेंट्स जो इतने इमोशनली पावरफुल होते हैं कि दिमाग उन्हें फोटोग्राफ की तरह स्टोर कर लेता है। लेकिन ये कहानी इतनी स्मूथ नहीं थी। लैंडिंग के समय कंप्यूटर एरर आया, फ्यूल डेंजरसली कम हुआ और एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ 18 सेकंड्स दूर थे एक मेजर क्रैश से। मिशन कंट्रोल में साइलेंस था, साइंटिस्ट्स नर्वस थे। लेकिन उस क्रिटिकल मोमेंट पर बज ऑल्ड्रिन ने धीरे से कहा, ट्रस्ट द ट्रेनिंग। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ऑटो पायलट को ओवरराइड करके मैन्युअल लैंडिंग की, जिसे आज भी एरोस्पेस हिस्ट्री का सबसे लेजेंडरी ह्यूमन डिसीजन कहा जाता है। ये इवेंट हमें एक पावरफुल लेसन देता है। फेलियर्स हमें रोकते नहीं, बल्कि हमें तैयार करते हैं। नासा ने अपोलो 11 से पहले 10 बड़े फेलियर्स झेले, मगर उन्होंने कोशिश करना बंद नहीं किया। तो अब मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम्हें मौका मिले किसी इम्पॉसिबल ड्रीम को रियलिटी में बदलने का, तो वो क्या होगा? कमेंट में लिखो, माय इम्पॉसिबल ड्रीम इज डैश। और याद रखना, इम्पॉसिबल वो नहीं जिसे किया नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल सिर्फ वो है जिसे अभी तक किसी ने करने की कोशिश नहीं की। अगर ऐसी ही एविडेंस बेस्ड दिमाग हिला देने वाली बातें तुम रोज सुनना चाहते हो, तो ब्रेन ब्रिज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।